प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी। वहीं आज वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी निर्मला सीतारमण ने दी, जिसमें इनकम टैक्स भरने की तारीख को बढ़ाया गया। अब 30 नवंबर 2020 तक भरा जा सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न, पहले 31 अगस्त तक भरना था ये। कोरोना राहत पैकेज में एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान, बिना गारंटी के मिल सकेगा 3 लाख करोड़ तक का लोन। 4 साल के लिए होगा गारंटी फ्री लोन, पहले साल नहीं चुकाना होगा मूलधन। रियल एस्टेट कंपनियों को भी मिली राहत, काम करने के लिए मिली 6 महीने की मोहलत। 6 महीने तक फ्लैट या मकान लेट मिलने पर उपभोक्ता नहीं कर सकेगा क्लेम। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान पर एमएचए ने किया अमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद ही मिलने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बताया श्रमिक कामगारों के लिए सबसे महफूज ठिकाना। कहा देश का अकेला राज्य जहां से अप्रवासी मजदूरों का नहीं हुआ पलायन। अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक लौटे। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई श्रमिक पैदल ना चले और साथ ही अगर कोई पैदल चलता मिला तो गाड़ी का तुरंत इंतजाम किया जाए। साथ ही दूसरे प्रदेश के लोगों को भी घर भेजने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक 2.5 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए अप्लाई किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में व्यापारियों, किसानों, संविदा कर्मचारियों की मदद की मांग की गई है। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 74,281 मामले सामने आए हैं। देश में 24,385 लोग ठीक हुए हैं और 2,415 मरीजों की मौत हुई है। खास बात यह है कि देश में कोरोना के 47,480 एक्टिव केस हैं। यूपी के 74 जिलों में अभी तक 3,664 कोरोना संक्रमित मरीज, तो वहीं कोरोना से 82 लोगों की मौत भी हुई है। राहत भरी खबर ये कि 1,873 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक हुए हैं। यूपी में अब तक 1,709 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 112 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। यूपी में एक्टिव केस से ज्यादा हुई है रिकवरी रेट। उधर उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 68 जा पहुंची है। उधम सिंह नगर में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया। पंजाब से आए ट्रक ड्राइवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पंजाब से बाजपुर पहुंचा था शख्स। उधर कन्नौज में मुंबई से चोरी छिपे आए मजदूरों ने जिला प्रशासन की मुसीबतों को बढ़ाने का काम किया है। जिले में 2 दिन में लगातार 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि मुंबई से एक ट्रक में भरकर कुछ मजदूर चोरी छिपे कन्नौज के अलग अलग स्थानों पर उतरे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर जिला प्रशासन ने उनकी जांच कराई, जिससे यहां कोरोना पॉजिटिव अब पाए जा रहे हैं। यूपी में आगरा कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। यहां सेंट्रल जेल को नया हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जेल में 10 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 777 जा पहुंची है। वहीं 369 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। आगरा में अभी 383 एक्टिव केस हैं। लखनऊ के केसरबाग सब्जी मंडी में कोरोना का कहर जारी है। 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 15 नए मामले सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बटनी नगर पंचायत में कोरोना के मद्देनजर दिन में नगर को 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष निसार बागी सैनिटाइजेशन के इस काम को अपनी देखरेख में खुद करवा रहे हैं। इन दिनों जिले में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने से इस नगर पंचायत की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। ऐसे में सैनिटाइजेशन के
काम को किया जा रहा है। नगरवासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रोज सैनिटाइज होने से शहर में मच्छर भी खत्म हो रहे हैं। कानपुर देहात में शोभन सरकार के निधन पर भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसको देखते ही पुलिस के पसीने छूट गए। शोभन सरकार के अंतिम दर्शन के लिए बहुत बड़ा हुजूम जनता का था। भक्तों के साथ कई बड़ी हस्तियां भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सरकार भी मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वहीं जनपद औरैया में 300 से ज्यादा प्रवासी मजदूर ट्रक पर सवार होकर अपने घर पहुंचने की चाहत लिए दिखाई दिए। जालौन में एड थाना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। प्रवासी मजदूर का शव घंटों सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन सूचना के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। मामला एड थाना क्षेत्र के NH 27 का है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में लोग पैदल घर जा रहे हैं या तो ट्रक का कंटेनर में छिपकर घर वापसी के लिए मजबूर हैं। वाराणसी में यहां मजदूरों से भरा हुआ एक कंटेनर पुलिस ने पकड़ा है। शाहजहांपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर पास बनवाने वालों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने पास बनवाने के लिए नियमों को ताक पर रखा और दफ्तर के बाहर की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखाई नहीं दी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 50 दिन बाद सेंट्रल स्टेशन पर एक बार फिर से रौनक नजर आई। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंची। ट्रेन आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर स्टेशन के निदेशक, स्टेशन अधीक्षक, जीआरपी और आरपीएफ फोर्स के साथ मौजूद थे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली से कानपुर आए 36 यात्रियों को उतारा गया और 22 यात्रियों को ट्रेन में बैठाया गया। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। दर्जनों की संख्या में मजदूरों ने साइकिल के माध्यम से मेरठ तक का सफर तय किया। बता दें कि सभी मजदूर हरियाणा से रायबरेली जा रहे हैं। 2 दिन पहले कोतवाली इगलास के मंडी परिसर के व्यापारी से तमंचे के बल पर 2 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लुटेरों द्वारा व्यापारी से 1.5 लाख की रकम सहित अन्य कागज तमंचे के बल पर लूट लिए गए थे। लेकिन देर रात पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान सासनी रोड पर आरोपियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लूटी हुई रकम और तमंचा, कारतूस सहित व्यापारी के लूटे हुए पैसे सब बरामद किया है। अमरोहा में दहेज विवाद के चलते विवाहिता को ससुराल वालों ने मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की उम्र 34 साल बताई जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक कल शाम घर से निकला था और पूरी रात घर नहीं लौटा। जब आज सुबह परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसका शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी होते ही महारानी पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखा। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मौसम की वजह से तापमान में गिरावट आई। किसानों की मुसीबतें बढ़ गई। यूपी के बुलंदशहर में एक हिरण कुत्तों के शिकार से घायल हो गया। वहीं हिरण ने भागकर अपनी जान बचाई। जंगल से बाहर आबादी वाले इलाके में आने पर हिरण पर कुत्तों ने हमला किया, जिससे हिरण घायल हो गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सालय में इस हिरण को भर्ती करवाया। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में सनसनी है। खटीमा के सदारगंज इलाके में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की हालत गंभीर हुई है, वहीं 4 और लोगों को घायल बताया जा रहा है। फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही
सितारगंज पुलिस ने भारी दल बल के साथ वहां पहुंचना मुनासिब समझा और मौके का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी के भीरा इलाके में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई है। घटना की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे कई मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। बताते चलें कि ये बस हैदराबाद से मजदूर लेकर जम्मू तवी जा रही थी, लेकिन रास्ते में अनियंत्रित हुई और पलट गई। इटावा शहर में एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद से नर्सिंग होम का संचालक डॉक्टर फरार। नाराज मृतक महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा, जाम किया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, नाराज परिजनों को समझाया, शांत करवाया, जाम खुलवाया, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में पहाड़ी इलाकों में प्रवासियों की जिम्मेदारी प्रधानों पर छोड़ दी है, जिनके पास संसाधन नहीं है, ना ही वो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों को संभालने की स्थिति में है। प्रीतम सिंह के अनुसार सरकार को सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। मेरठ में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही पत्थरबाजी के बाद गोलियां भी चली, जिसमें गोलीबारी में एक शख्स घायल हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने की कार्रवाई। देश के शराब व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई हड़ताल करने का मन बना रहा है तो कोई आवंटन को सरेंडर करने की सोच रहा है। कारण सिर्फ यही है कि सरकार द्वारा ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है, जिससे लॉकडाउन में वो घाटे से उबर सके। वहीं सरचार्ज की राशि व्यापारी पहले ही सरकारी खातों में जमा कर चुका है। ऐसे में जहां शराब की खरीद कम हो रही है, वहीं लाखों रुपये का कर्ज भी व्यापारियों पर आ गया है। खबर काशीपुर से है। प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, लेकिन अभी तक पूर्व फौजियों की सीएसडी कैंटीन नहीं खोली गई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से मांग की है कि सरकार पूर्व फौजियों की कैंटीन भी खोले। हरीश रावत के अनुसार सरकार ने जो दुकानें खोली हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस लॉकडाउन के तमाम चरणों में सरकार की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि वो प्रवासियों को लाना चाहती है या नहीं। धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पहले प्रवासियों को अपना स्टैंड साफ करे। वाराणसी के चितगंज स्थित शगुन ज्वेलरी हाउस के मालिक कमलेश सेठ ने खुद को गोली मारी और आत्महत्या की। व्यापारी को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया। मुरादाबाद में लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जनपद पहुंचने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। मुरादाबाद मंडल से रोजाना 16 से 17 श्रमिक का स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहे हैं। वहीं जल्द ही रेल यातायात शुरू होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज डीआरएम तरुण प्रकाश ने रेल अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन अब संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों की घर में बैठे जांच कराएगा। इसके लिए मोबाइल वैन को लैस किया गया है, जो कि गली मोहल्ले में जाकर लोगों का कोविड-19 टेस्ट करेगी। इससे अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। जालौन में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। हॉटस्पॉट एरिया बढ़े, जिससे जनपद में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ी है और ये संख्या बढ़कर 36 हुई है। पॉजिटिव आए 6 लोगों में 2 आरवीएसके टीम के सदस्य हैं, जिसमें एक बीएएमएस डॉक्टर और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है। वहीं 3 शख्स सब्जी का कारोबार करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सब्जी मंडी को सीज किया गया है, जिसे सैनिटाइज किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर लगातार घर वापसी कर रहे हैं। गोड्डा में प्रवासी श्रमिकों की जिला
प्रशासन पहले जांच कर रहा है और जांच के बाद 21 दिन तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दे रहा है। साथ ही साथ घर पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। बताते चलें कि अभी तक करीब 35,000 प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से यहां पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले व्यवसायी अपने घोड़ों के साथ व्यवसाय करने बद्रीनाथ पहुंचते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते नजीमाबाद से लोग अपने घोड़े के साथ रामनगर में फंसे हैं। को बता दें कि नजीमाबाद से 15 व्यवसायी हर साल बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले वहां व्यवसाय करने के लिए अपने घोड़ों के साथ पहुंचते थे। बदायूं के जिलाधिकारी और एसएसपी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वकील के घर पर छापा मारा। 19 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि वकील अपने स्कूल में राशन सामग्री बांट रहे थे, जहां भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से शहर में हड़कंप है। काशीपुर में सरकारी अधिभार से शराब व्यापारी दबा नजर आ रहा है। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकान लंबे समय से बंद है। वहीं सरकारी अधिभार में कोई कमी नहीं है, लेकिन दुकानदारों से पूरा पैसा जमा करने को कहा गया है, जिससे व्यापारी अब सरकार से गुहार लगा रहा है या तो उनको टैक्स में छूट दी जाए या फिर अधिभार की राशि में कटौती की जाए। गोड्डा के छपिया इलाके के सिंगारहाट गांव की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव उसके कमरे में पंखी से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की है। पिथौरागढ़ में गुजरात के सूरत से 308 लोगों ने घर वापसी की। लोगों को रोडवेज बस के माध्यम से हल्द्वानी लाया गया। मुख्यालय पहुंचने से पहले ही सभी बस को सैनिटाइज किया गया। साथ ही नगर पालिका की ओर से सभी यात्रियों को फल, मास्क और पानी की व्यवस्था की गई। मुख्यालय के आसपास रहने वालों को डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन किया जा रहा है। संभल के असमौली इलाके में देर रात पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहीं मुठभेड़ में सिपाही भी घायल हुआ है। आरोपी बदमाश के पास से अवैध हथियार, कारतूस और कार बरामद हुई है। लॉकडाउन के बीच चोरों के हौसले बुलंद हैं। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान में सेंध लगाकर हजारों का माल पार कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। लॉकडाउन 3 में कारोबारी गतिविधि में मिली छूट के बाद यूपी के मुरादाबाद में पीतल कारोबार दोबारा शुरू किया जा रहा है। पीतल फर्म और फैक्ट्रियों को साफ करने के साथ ही उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्यात फर्मों में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, टनल और कई जरूरी उपाय अपनाए जाएंगे। लिहाजा कारोबारी अब उन विदेशी ग्राहकों पर नजर टिकाए हैं जो पहले चाइना से कारोबार कर रहे थे। मुरादाबाद जनपद के रेड जोन में होने के चलते निर्यातकों के सामने कई मुश्किलें हैं, लेकिन कारोबारी सीमित संसाधनों के साथ एक बार फिर मैदान में। उन्नाव में आज 15 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन किए गए सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल भी आज जांच के लिए भेजे गए हैं। अजगैन कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम और नवाबगंज चौकी इंचार्ज समेत 15 लोग नवाबगंज के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किए गए हैं। प्रदेश में जैसे जैसे प्रवासी आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी तक 6 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जो कहीं से आए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के परिवहन सचिव शैलेश बगोली साफ करते हैं कि हम पूरी जांच के बाद ही लोगों को उत्तराखंड ला रहे हैं। चाहे बसों की बात हो या फिर ट्रेन की बात, सबका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही सबको प्रदेश में आने की इजाज़त है। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही गांव में प्रवासियों का अकेला उमड़ने लगा है। अल्मोड़ा के गांव में इन दिनों हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन घरों को केवल होम क्वारंटीन करने के निर्देश के चलते अजीब सी स्थिति पैदा हुई है। प्रधानों ने गांव में होम क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। उधर प्रशासन के अनुसार आने वालों को घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। ये नियमों का पालन करना जरूरी है।
जसपुर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर पुलिस द्वारा आपस में तालमेल न होने के कारण सीमा पर कई दिक्कतें सामने आती हैं। सीमा पर पुलिस की निगरानी के बावजूद लोग प्रदेश की सीमा में बिना अनुमति के ही इधर से उधर जाते हैं, जिससे कोरोना का संकट बढ़ रहा है। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों में ज्यादातर वही लोग हैं पॉजिटिव पाए गए हैं जो हाल ही में किसी तरह से प्रदेश की सीमा को लांघे। लॉकडाउन के दौरान काशीपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े में एक युवक ने तमंचा निकालकर धमकाने की कोशिश की। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके युवक को गिरफ्तार किया। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों मां चामुंडा देवी मंदिर में चोरी का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि चोरी में लिप्त आरोपी का भाई फरार है। आपको बता दें कि बीते दिनों काशीपुर के मोहल्ला आर्यनगर स्थित मां चामुंडा मंदिर में चोरों ने मां सरस्वती की मूर्ति, घंटे, हवन पात्र, दान पात्र पर हाथ साफ किया था।